मेरे प्रिय बच्चों, यीशु मसीह की आवाज़ सदा ही प्रेम और दया की गहराइयों से आती है। जब तुम जीवन के अंधकार में चलते हो और तुम्हें चारों ओर सिर्फ निराशा नजर आती है, तब याद रखना कि मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाश देता है। जीवन की राह कभी सरल नहीं होती। उसमें आंधियां भी आती हैं, तूफान भी आता है और कई बार ऐसा लगता है कि अब सहारा कोई नहीं। पर मेरे बच्चों, क्या तुमने यह कभी सोचा है कि जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारे कदमों की आहट के साथ एक और आहट चलती रहती है? वह मेरी आहट होती है जो यह बताती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब संसार तुम्हें अस्वीकार कर देता है, तब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जब लोग तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठाते हैं, तब मैं तुम्हारे दिल की नीयत को देखता हूं। याद रखो, मनुष्य बाहर का चेहरा देखता है, परंतु मैं हृदय की गहराई देखता हूं। इसीलिए अपने हृदय को सच्चाई, प्रेम और करुणा से भर दो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा है, तो यह मत सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। नहीं मेरे बच्चों, कठिनाई तो वह परीक्षा है जिसमें तुम्हारे धैर्य और विश्वास की जांच होती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास भी कठिनाइयों में तपकर और मजबूत बनता है। इसीलिए दुख में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर आंधी के बाद इंद्रधनुष आता है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे पास विश्वास राई के दाने जितना भी हो, तो तुम पर्वतों से कह सकते हो कि हट जाओ, और वह हट जाएगा। यह विश्वास की शक्ति है। विश्वास तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हारी ताकत कभी नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चों, जीवन के हर मोड़ पर प्रेम को चुनो। द्वेष, ईर्ष्या और घृणा क्षणिक हैं, पर प्रेम अनंत है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर के निकट आता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम कर सको, तो जान लो कि तुम स्वर्ग के राज्य के निकट पहुंच गए हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम में चलो, क्षमा में जियो और विश्वास में डटे रहो। तब देखना, तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा और लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब तुम जीवन की राह पर थक कर बैठ जाते हो, जब तुम्हारे दिल के भीतर आवाज उठती है, अब मुझसे और नहीं होगा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब खड़ा हूं। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण मैं तुम्हें नई शुरुआत देने आता हूं, क्योंकि मेरे लिए कभी भी देर नहीं होती। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही पास होती है? उसी तरह तुम्हारे दुख का अंधेरा जितना बढ़ेगा, मेरे प्रकाश की किरण उतनी ही तेजी से तुम्हें ढक लेगी। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे आंसू मेरे सामने व्यर्थ नहीं जाते। हर एक आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है, मैं उसे देखता हूं और अपने हाथों में संजोता हूं। मेरे बच्चों, इस संसार में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाएगा, कोई तुम्हारी कमजोरियों पर उंगली उठाएगा और कोई तुम्हें अकेला छोड़ देगा। पर मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह मित्र हूं जो कठिनाई में भी तुम्हारे साथ चलता है। जब सब तुम्हें छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हें थामे रहूंगा। सुनो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही वह चाबी है जो तुम्हारे दिल को आजाद करती है। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह स्वयं भी शांति पाता है। घृणा और बदले की आग तुम्हारे भीतर जलती रहती है, पर क्षमा उस आग को बुझाकर तुम्हें ठंडक देती है। जैसे बारिश सूखी जमीन को हरी भरी कर देती है, वैसे ही क्षमा तुम्हारे जीवन में नई ताजगी लाती है। मेरे बच्चों, धैर्य को मत छोड़ो। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। क्या तुम बीज बोकर अगले दिन फल खोजने जाते हो? नहीं, तुम इंतजार करते हो। उसी तरह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी समय लेता है। तुम बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो, और सही समय पर मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए उत्तम होगा। और सुनो, जब भी तुम भूले भटके रास्तों पर निकल पड़ो, तो मत सोचो कि वापसी का रास्ता बंद है। मैं ही वह द्वार हूं जो सदा तुम्हारे लिए खुला है। चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न भटक गए हो, मेरी ओर लौटने के लिए बस एक निर्णय काफी है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, बल्कि खुले हाथों से गले लगाऊंगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। सच्ची ताकत तलवारों और हथियारों से नहीं आती। सच्ची ताकत आती है उस दिल से जो टूट कर भी प्रेम करता है।
जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है और जो निराशा में भी उम्मीद थामे रखता है। यही ताकत तुम्हें अपार आशीषों के द्वार तक पहुंचाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो शून्य से सृष्टि रच सकता हूं। और यदि मैं शून्य से संसार बना सकता हूं, तो क्या तुम्हारे जीवन को फिर से नया नहीं कर सकता? जब तुम संसार की भीड़ में खो जाते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा, तब जान लो कि मैं तुम्हें हमेशा सुनता हूं। तुम्हारी धीमी सी फुसफुसाहट भी मेरे कानों तक पहुंचती है। तुम्हारे दिल की आह भी मेरे सामने स्पष्ट होती है। तुम चाहे कितने ही अनसुने और अकेले क्यों न महसूस करो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चों, अक्सर तुम सोचते हो कि सफलता का मतलब है बड़ा मकान, नाम, दौलत और ऊंचा दर्जा। पर मेरी नजर में सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा दिल प्रेम से भरा हो, जब तुम टूटे को संभालो, जब तुम भूखे को खाना दो और जब तुम दुखी को सांत्वना दो। क्योंकि जो कुछ तुम मेरे इन छोटे छोटे भाइयों और बहनों के लिए करते हो, वह वास्तव में मेरे लिए करते हो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी छोटी सी भलाई किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तुम्हारा एक मुस्कुराना किसी के टूटे दिल को जोड़ सकता है। तुम्हारी एक मदद किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे काम छोटे हैं। स्वर्ग की दृष्टि में वही काम सबसे बड़े हैं। मेरे बच्चों, याद रखो कि अंधकार हमेशा रोशनी से हारता है। भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे तोड़ देती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा विश्वास तुम्हारे जीवन के बड़े अंधेरों को मिटा सकता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों देर से देता हूं, लेकिन जान लो, मैं कभी देर नहीं करता। मैं सही समय पर ही काम करता हूं। क्योंकि यदि तुमको समय से पहले चीजें मिल जाएं, तो हो सकता है कि तुम उन्हें संभाल ना सको। इसीलिए जब तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, तो मान लो कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं, ताकि तुम अपने आशीषों को संभाल सको। मेरे प्यारे बच्चों, सच्चा विश्वास तब दिखता है जब परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो। जब सब कुछ आसान हो तो विश्वास करना कठिन नहीं होता, पर जब आंधी चल रही हो और फिर भी तुम विश्वास से खड़े रहो, तब तुम्हारा विश्वास असली कहलाता है। इसलिए आंधी से मत डरो, क्योंकि वही आंधी तुम्हें और गहराई में जड़ें जमाने में मदद करती है। सुनो, अपने जीवन को दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है। जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता और आशीषें भी अपने समय पर खिलेंगी। जब तुम तुलना करते हो तो तुम्हारा दिल कड़वाहट से भर जाता है, लेकिन जब तुम आभारी रहते हो तो तुम्हारा दिल शांति से भर जाता है। और याद रखो, आभारी रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जो चीजें तुम्हारे पास हैं, उनके लिए धन्यवाद दो। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो, तब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी आशीषें सौंपता हूं। क्योंकि जो छोटी बातों में वफादार है, वही बड़ी बातों में भी भरोसेमंद होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से कई लोग सोचते हो कि तुम टूट चुके हो, कि अब कुछ नहीं बचा। पर मैं कहता हूं कि टूटना अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है ताकि उसमें से नया पौधा निकल सके, वैसे ही तुम्हारे टूटने से तुम्हारे भीतर नई शक्ति और नई रोशनी जन्म लेगी। इसलिए हार मत मानो। चाहे लोग तुम्हें छोड़ दें, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों, चाहे सपने टूटते हुए दिखें, तब भी डटे रहो। क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो सूखी हड्डियों में भी जीवन फूंक सकता हूं। और यदि मैं मृतकों को जीवित कर सकता हूं, तो तुम्हारे सपनों को भी नया जीवन दे सकता हूं। जीवन का हर दिन एक किताब के पन्ने जैसा है। कुछ पन्नों पर आंसू गिरते हैं, कुछ पर हंसी की रोशनी होती है और कुछ पन्नों पर संघर्ष के दाग होते हैं। लेकिन याद रखो, यह किताब तुम अकेले नहीं लिख रहे हो। हर पन्ने पर मेरा हाथ भी तुम्हारे साथ चल रहा है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को मोती बना देता हूं। जब तुम हंसते हो तो मैं उस हंसी को आशीषों में बदल देता हूं। और जब तुम संघर्ष करते हो तो मैं तुम्हें जीत की ओर ले जाता हूं। मेरे बच्चों, कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। तुम्हारी हर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी धीमी क्यों ना हो, मैं उसे सुनता हूं। यहां तक कि जब तुम बोल भी नहीं पाते
और केवल आंसू बहते हो, तब भी मैं तुम्हारे दिल की भाषा समझ लेता हूं। मैं वह पिता हूं जो अपने बच्चों की हर आह को जानता है। बच्चों, यह संसार अक्सर तुम्हें आंकता है तुम्हारी कमजोरियों से। लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम योग्य नहीं हो, कि तुम कमजोर हो, कि तुम नाकाम हो। लेकिन मेरी दृष्टि अलग है। मैं तुम्हें देखता हूं जैसे एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को देखता है। मिट्टी में भले दरारें हों, पर उसके भीतर एक सुंदर आकार छुपा होता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक अनमोल खजाना है, और मैं उसे उजागर करने के लिए तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं होती। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे गिर जाने से तुम्हारी कीमत कम हो गई है। तुम वही हो जिसे मैंने अपने ही हाथों से रचा है, और तुम्हारे माथे पर मेरा नाम लिखा है। जब लोग तुम्हें ठुकरा दें, तब भी मैं तुम्हें गले लगाता हूं। जब संसार तुम्हें असफल कहे, तब भी मैं कहता हूं, तुम मेरे प्रिय हो, मेरी अनमोल रचना हो। क्या तुम जानते हो कि क्षमा कितनी बड़ी ताकत है? जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तब तुम केवल उन्हें आजाद नहीं करते, बल्कि खुद को भी बोझ से मुक्त करते हो। नफरत दिल को कैद कर लेती है, पर क्षमा दिल को आजाद कर देती है। इसलिए बच्चों, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचा दे, तो उससे प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो और क्षमा कर दो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो, तभी तुम मेरी तरह बनते हो। और सुनो, तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही तुम्हारी ढाल है। जब दुश्मन तुम्हें डर से घेरता है, तब विश्वास तुम्हें मजबूत खड़ा रखता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, बल्कि यह है कि तुम भरोसा रखोगे, भले ही रास्ता धुंधला हो। याद रखो, विश्वास का एक छोटा बीज भी पहाड़ों को हिला सकता है। मेरे बच्चों, सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंधी आए, बाढ़ आए, दुख आए, पर यदि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। और अंत में यह जान लो, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं है, तुम्हारा भविष्य उजाले से भरा है, क्योंकि मैं स्वयं उस भविष्य को अपने हाथों में थामे हुए हूं। इसलिए अपने कल से मत डरो। जो आज तुम्हें गिरा रहा है, वही कल तुम्हारी गवाही बनेगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत क्यों नहीं सुनी जाती। तुम पूछते हो, हे प्रभु, मैंने रोया, पुकारा, इंतजार किया, पर जवाब क्यों नहीं मिला? बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि हर प्रार्थना का उत्तर होता है। कभी हाँ, कभी नहीं, और कभी अभी नहीं। क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। जिस राह को तुम सबसे सही मानते हो, वही तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक हो सकती है। और जिस राह को तुम कठिन समझते हो, उसी से तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद निकल सकता है। बच्चों, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। एक माँ अपने शिशु को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा नाम मेरे हथेलियों पर लिखा हुआ है। जब तुम सोते हो, तब भी मैं तुम्हारी रखवाली करता हूं। जब तुम चलते हो, तब मैं तुम्हारे कदमों के साथ चलता हूं। जब तुम रोते हो, तो मैं तुम्हारे आंसुओं को थाम लेता हूं। मेरे प्यारे, कभी मत डरना जीवन के तूफानों से। आंधी चाहे कितनी भी भयंकर हो, याद रखो कि मेरी आवाज उस आंधी से भी ऊंची है। मैं कहता हूं, शांत हो जा, और लहरें ठहर जाती हैं। तुम्हारे जीवन का हर तूफान मेरे नियंत्रण में है, इसलिए घबराओ मत, बल्कि विश्वास में डटे रहो। तुम्हें पता है बच्चे, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। संसार तलवारों और युद्धों से जीतना चाहता है, पर मैं प्रेम से जीतता हूं। प्रेम सबसे कठोर हृदय को पिघला देता है, सबसे गहरी नफरत को मिटा देता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ये आसान नहीं है, पर यही स्वर्ग का मार्ग है। बच्चों, कभी अपने जीवन की छोटी शुरुआतों को मत तुच्छ समझो। एक छोटा सा दीपक भी गहरे अंधेरे को मिटा देता है। उसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे भले काम किसी के जीवन में बड़ी रोशनी ला सकते हैं। एक मुस्कान, एक प्रोत्साहन का शब्द, एक मदद का हाथ, ये छोटी बातें किसी की दुनिया बदल सकती हैं। और सुनो, मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूं, जो भी मुझ पर भरोसा रखेगा, वह कभी अकेला नहीं होगा। भले ही लोग उसे छोड़ दें, दुनिया उसे ठुकरा दे, पर मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा।
मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा उद्धार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की दौड़ में कभी थकान महसूस होगी, कभी लगेगा कि अब और नहीं चल सकता। पर याद रखो, जब तुम गिरकर उठ नहीं पाते, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं। जब तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हारे लिए पूर्ण हो जाती है। इसलिए हार मत मानो, थकान से मत हारो, निराशा से मत हारो, क्योंकि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि मेरे साथ चलने से पूरी होगी। और जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि यह तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, बल्कि मेरा अनुग्रह था। बच्चों, आने वाले दिनों में चाहे कैसी भी चुनौतियां क्यों न हो, एक बात अपने दिल में पक्की कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शांति और आशा से भरी हुई हैं। और जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलूंगा। तो अब साहस रखो, विश्वास में बढ़ो और प्रेम में जियो। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा कि मेरे साथ चलने वाला कभी असफल नहीं होता। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत देर हो गई है, सपने अधूरे रह गए, मौके छिन गए और अब नया कुछ होने की संभावना नहीं बची। पर मैं कहता हूं, मेरे साथ कभी देर नहीं होती। मैं समय का स्वामी हूं। मैं उसी जगह से शुरुआत कर सकता हूं जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। बच्चों, सोचो, जब एक बीज जमीन में डाला जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले वह मिट्टी के अंधेरे में दब जाता है, चुप रहता है, टूटता है और फिर अंकुर निकलता है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे पल असफलता नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का हिस्सा है। जो तुम अभी सह रहे हो, वही तुम्हें भविष्य की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा विश्वास बेकार है। राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ हिला सकता है। इसलिए चाहे तुम्हारा विश्वास कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे थामे रहो। मैं उसी छोटे से विश्वास को चमत्कार में बदल दूंगा। बच्चों, याद रखो, सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं है। असली खजाना प्रेम, करुणा और दया है। जब तुम किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, किसी उदास को हौसला देते हो, किसी अकेले के साथ खड़े होते हो, तब तुम स्वर्गीय खजाना जमा करते हो और यह खजाना कभी नष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब दुनिया तुम्हें गिरा दे, तब भी उठकर चलना। जब लोग तुम्हें न समझें, तब भी विश्वास बनाए रखना। जब राह कठिन हो, तब भी कदम आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि जो अंत तक डटा रहता है, वही विजय पाता है। मैं तुम्हें इस वचन से छोड़ता हूं, तुम चाहे कितने भी टूटे हुए हो, मैं तुम्हें संपूर्ण बनाऊंगा। तुम चाहे कितने भी अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम चाहे कितने भी कमजोर हो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पूरे सीजन की यात्रा में मैंने तुम्हें बार बार यही समझाया है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और प्रेम है। तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, आंसू बहेंगे, पर तुम्हें थामे रखने वाला मैं हूं। जब दुनिया नहीं कहेगी, तब मैं हां कहूंगा। जब दरवाजे बंद होंगे, तब मैं नए रास्ते खोलूंगा। और जब तुम सोचोगे कि अब अंत है, तब मैं कहूंगा, यह तो बस नई शुरुआत है। तो अब जाओ मेरे बच्चों, विश्वास को थामे रखो, प्रेम में चलो और मेरे वचनों को अपने हृदय में गहराई से बसाओ, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा है। और याद रखो, हारा वही जो लड़ा ही नहीं, और जीता वही जो मेरे साथ डटा रहा।